जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामेट्री पर। बहुत बहुत स्वागत। करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज में टोटल हम लोग 1 मंथ का करंट अफेयर देखेंगे एक ही वीडियो में। महत्वपूर्ण और रामबाण होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुपों में, और साथ ही प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। तमाम करंट अफेयर के सेट्स और प्रैक्टिस सेट तमाम एग्जाम वाले अवेलेबल है। पहली बार है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्यूज बोर्ड और ऑल एग्जाम रिलेटेड PDF अवेलेबल है। हम लोग अप्रैल 2026 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक किया जाएगा? जो 16वीं जनगणना हो रहा है यह 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1855 है, याद रखिएगा। एक 1555 आता है, वो किसान कॉल सेंटर का है। 1855 इसका राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन्स सेमीकॉन प्लांट का केन्स सेमीकॉन प्लांट का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसलर कौन है? तो एंड्रिया किमी एंटलेनी सबसे युवा है। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर पहल में शामिल होने वाला जो है वर्कला केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ चालू हुआ है? तो अंडमान निकोबार में। द्वीप शक्ति अभ्यास अंडमान निकोबार में चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को चालू किया है? मावाधिया सत्कार योजना पंजाब सरकार ने चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना किस देश में चालू हो गया है? तो ये भारत में पहला जनगणना चल रहा है 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच, और 1855 इसका राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? द प्राइड ऑफ हिल्स। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल्स चालू किया गया है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल पुलिस कॉल 2026 से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल पुलिस कॉल अवार्ड की बात जब होगा तो यह उड़ीसा और उत्तराखंड दोनों के पुलिस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लखपति बिटिया योजना को चालू किया है? तो दिल्ली ने। लखपति बिटिया योजना की बात होगा तो कौन चालू किया है भैया? तो दिल्ली ने चालू किया है लखपति बिटिया योजना। एक और क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका के नासा ने किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरा हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर? तो तीसरा। 3 अप्रैल 2026 को US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन जो बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक टॉप पर है, दूसरा उड़ीसा है, और छत्तीसगढ़ में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेश कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करेगा? तो दिल्ली। पशु कल्याण समिति दिल्ली चालू कर रहा है। और 4 अप्रैल 2026 को मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर कौन है? तो मैन विद द गोल्डन नाम से मशहूर की जब बात कीजिएगा तो ये कौन हो जाएगा? मैन विद द गोल्डन, भारतीय फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये है गिलबर्टसन संगमा, असम के।
4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना चालू किया है? बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना चालू किया है आंध्र प्रदेश ने, बुनकरों के लिए। और भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा द्वारा। यशोदा और कृष्णा की नामक पेंटिंग थी 167 करोड़ में। 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के प्रशिक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र चालू किया है? तो मिशन मित्र को चालू किया है लद्दाख। मिशन मित्र शुरू लद्दाख में हुआ। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल को चालू किया है? तो तेलंगाना ने। ठीक है, भू भारती पोर्टल को चालू किया है तेलंगाना ने। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में यह स्थित है। 5 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक सर्व पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? सर्व पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री का। सर्व पर राम तपस्वी राजा। और नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस 2 में। 5 अप्रैल 2026 को सेफ 20 अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। और ये भारत को हरा कर जीता है सेफ अंडर 20 को बांग्लादेश ने। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड मिला है? तो त्रिपुरा का है। सिपाही जाला पंचायत त्रिपुरा का है और इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है। अगला है 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने माझे गांव अयोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया? माझे गांव अयोग्य संपन्न गांव, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में चालू किया गया। 6 अप्रैल 2026 को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 2026 हेतु किस विषय के साथ? खेल सेतु बनाना और बाधाओं को तोड़ना। ठीक है, 6 अप्रैल को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया था? दीनदयाल बंदरगाह को। माल ढुलाई दीनदयाल बंदरगाह को। 7 अप्रैल 2026 को किस राज्य के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश की है दिव्या सिंह। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना AI स्किल सेंटर चालू किया है? तो चंडीगढ़। AI चंडीगढ़ में यह चालू किया गया है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड है सबसे स्वच्छ में। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। और चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो TM कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक TM कृष्णा। और भारत की पहली LGBT की राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी। 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीजन फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो तमिलनाडु में। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में हुआ है। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद को शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब संवाद को चालू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो क्वेश्चन है लाओंगे आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आवोंगले आंग मोन्यू। ठीक है, ये नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है। अगला है 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला है? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशन का अवार्ड मिला है आदित्य धर को। फिल्म है होम बाउंड। अगला चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है, अभिनेता में रणवीर कपूर है धुरंधर के लिए, अभिनेत्री में है यामी गौतमी धर हक के लिए। 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला कमर्शियल अपर इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, किस देश ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में लॉन्च किया गया।
9 अप्रैल 2026 को महिला और विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। 1952 में पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम के किस आखिरी जीवित खिलाड़ी का 9 अप्रैल 2026 का निधन हुआ है? तो सी.डी. गोपीनाथ का। ठीक है, सी.डी. गोपीनाथ। किस राज्य सरकार ने कैंसर के नोटिफाइड करने योग्य बीमारी घोषित किया गया था? तेलंगाना। ठीक है, कैंसर को नोटिफाइड करने योग्य के लिए तेलंगाना। 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तब बेंगलुरु में। कहाँ? तो बेंगलुरु में। 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचेगा? तो INS शुनजन्या। किसे अपना नया AI मॉडल मॉस्क स्पार्क पेश किया है? तो मेटा ने। ठीक है, मेटा ने माउस स्पार्क पेश किया है, एक नया AI मॉडल है, मेटा ने किया है, फेसबुक की ब्रांड कंपनी है। 10 अप्रैल 2026 को नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये गुजरात का। ठीक है, गुजरात का। चर्चा में रहा कलई 2 जल परियोजना किस राज्य में संबंधित है? कलई 2 जल परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश। 10 अप्रैल 2026 को T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये लारा कोर्डोसो, ब्राजील के। 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान की नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जारी किया है। 10 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी करने से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत ने किया। 2028 में जो क्लाइमेट चेंज समिट होगा उसमें से पीछे हट गया। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य के नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फहमी को। ठीक है, अरब लीग के महासचिव नबील फहमी। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहा दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया है। तो ये श्रीहरिकोटा, दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया है। 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड किया गया है? तो ये मुद्रा पोर्ट हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड किया गया तो मुद्रा पोर्ट। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो ये मिस्र हो जाएगा। ठीक है, मिस्र। 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते। खबरों में रहा हस्वांग 11G किस देश के द्वारा विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो उत्तरी कोरिया का 11 है। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हुआ। उन्हें किसे पद्म विभूषण किस वर्ष? 2008 को पद्म विभूषण दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो मिला है कैलाश सत्यार्थी को मिला है। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने विश्वनाथ सुरेश को कौन सा पदक जितवा दिया? स्वर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NCERT की 9वीं कक्षा के लिए जारी एक नई हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? तो गंगा। 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो मॉरिशस। अब भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है? तो ये सिक्किम में किया है। कहाँ किया है भैया? तो सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन। USA में स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण हुआ? तो उज्बेकिस्तान। डस्टलिक का उज्बेकिस्तान। और उन्नति कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और 13 अप्रैल 2026 को मुंबई के मारवे की हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए भारतीय सेना के पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का नाम क्या है? तो समुद्री साहस। 13 अप्रैल 2026 को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। मार्ले कार्गो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिंगर।
13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहा कि एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजित किया गया है, तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। 14 अप्रैल 2026 को IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है, तो शुभम गिल 4000 रन बनाने वाले। क्रिकेटर्स विजडेन क्रिकेटर्स अल्कमैन अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्सों के रूप में किसे नामित किया गया, तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। लुसान कोयल देश के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुआ और इसका नाम ऑस्ट्रेलिया। 14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अनीता चौधरी को। 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एलेक्सन्स ने संन्यास लिया है, तो बैडमिंटन से। वित्त वर्ष 2012 में वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में छठा है, और किस राज्य का 79वां संस्थान 15 अप्रैल को मनाया गया था, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का मनाया। अब चलिए इधर से आते हैं, 15 तक हो गया, 16 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।